नचवाएंगे, वो गवाएंगे और नाटक कराएंगे। सो रैगिंग इन अ गर्ल्स हॉस्टल, स्पेशली मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में क्या रैगिंग होती है? सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, हॉस्टलर बन गए ना तो ऑब्वियसली सीनियर के साथ इंट्रैक्शन होना है, मोस्टली आपका इमीडिएट सीनियर्स के साथ इंट्रैक्शन होना है। कोई राक्षस नहीं होते हैं, पिछले साल तक वो भी जूनियर्स थे, आप ही इधर वाली हालत में थे और अब पास हो गए, वो आपके इमीडिएट सीनियर्स बन गए। पास नहीं भी हुए हैं ना तो भी वो आपके सीनियर्स ही हैं, तो यू हैव टू गिव देम द सेम रिस्पेक्ट। नाउ द थिंग इज, हॉस्टलर के साथ ये है कि उनका टाइम ना हॉस्टल में ज़्यादा बीतता है। 4 बजे का तो आपको हॉस्टल में रहना है, कोई नहीं 4 बजे आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला है। आप आओगे, अपना खाओ पियोगे, इवनिंग स्नैक्स लोगे, काम करोगे, पढ़ाई करोगे, 8 o'clock डिनर के लिए जाओगे। उसके बाद मोस्टली आपको बुलाया जाता है, कहीं ओपन स्पेस होगी, मे बी बास्केटबॉल ग्राउंड और योर लॉन टेनिस ग्राउंड, या कहीं पे कोई जगह होगी, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। एंड देन दे आस्क यू, हाँ नाम बताओ, कहाँ की स्टेट से हो, क्या रैंक था तुम्हारा, कोई ड्रॉप लिया है, कितने साल का ड्रॉप लिया है, अच्छा अच्छा स्टेट के हो, इसको जानते हो, इसको जानते हो। तुम अपने सीनियर्स को नहीं जानते, कल पता करके रखना अपने सारे सीनियर्स, ईयर वाइज सारे सीनियर्स तुम्हें पता होने चाहिए। और बाकी स्पेशलिटीज़ में कौन कौन तुम्हारे सीनियर्स हैं वो तुम्हें पता होने चाहिए। चल ठीक है, तू जा, तू बता, तू कहाँ की, अच्छा और कुछ किया है पढ़ाई लिखाई के सिवाय? डांस करना आता है? नहीं आता तो सिखाओ भाई, किस किस को डांस करना आता है तुम में से, बताओ भी। सो दिस इज वॉट यूज टू हैपन, दे वुड ट्राई टू फाइंड आउट कि आप लोगों की कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप थोड़ा आगे रहे हों तो, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ स्क्रीनिंग यू फॉर वॉट, क्योंकि विद इन फ्यू मंथ्स आपके कॉलेज के फेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फेस्टिवल्स में आपको इन्वॉल्व करेंगे, वहाँ पे डांस होगा, वहाँ पे फैशन शो होगा, वहाँ पे डिबेट कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, फूलों से सजाना, रंगोली बनाना। इफ़ यू नो एनीथिंग एक्स्ट्रा तो दैट हेल्प्स। इफ़ यू आर गुड इनटू फोटोग्राफी, दे माइट लाइक ट्रेन यू और आस्क यू टू जॉइन द टीम, ताकि जो भी इवेंट वगैरह होगा फोटोग्राफ लेने के लिए। डांस अच्छा करते होंगे इनाग्रेशन सेरेमनी में, गाना गाते होंगे तो इनाग्रेशन सेरेमनी में गाना होता है। तो these are few of the things, they are just trying to screen you, so most of the ragging pertains to this। तो क्या करेंगे, नाचने में तो वो यही देखेंगे कि भैया भरतनाट्यम कर सकते हो, क्लासिकल इंडियन डांस कर सकते हो, वेस्टर्न करते हो। देन गाने में कितना अच्छा गा सकते हो। और नाटक में जो हमारा बहुत मोस्ट कॉमन होता था, दैट वाज लाइक कि so one would act like a pregnant female in labor, and the other would act like a gynecologist, the third would act like an intern, and fourth would act like nurse, and everybody had their role to play। और उसके बाद आपको पूरा इनैक्ट करना होता था, लाइक चिल्ला चिल्ला के दर्द हो रहा है, और ये बच्चा निकल क्यों नहीं रहा है, और सिस्टर चिल्ला रही होगी रानी जोर लगा और जोर लगा, और फिर देन द डॉक्टर वुड बी स्क्रीमिंग, द नर्स वुड बी स्क्रीमिंग, एंड द पेशेंट वुड बी स्क्रीमिंग। ये सारे आपको इनैक्ट करने होते थे चिल्ला चिल्ला कर वहाँ पे। और फिर जिसकी एक्टिंग अच्छी होती थी उसको चॉकलेट भी मिलती थी। तो ये सब ड्रामे होते थे। दिस वॉज अ वन। एंड कभी कभी सीनियर्स को ज़्यादा जोश आ जाता था तो एक हमारी एंथम होती थी जिसमें लाइन में सबसे खड़े कर जाते थे। दिस वॉज लाइक यू वुड इनैक्ट आई मस्ट आई मस्ट आई मस्ट। समझ गए ना क्या है ये एंथम? गर्ल्स हॉस्टल वाली लड़कियां जिन्होंने भी जेल ली होगी, तो सबको इनैक्ट करके दिखानी होती थी, पूरी एंथम बोलनी होती थी। ओके, सो इफ यू हैव डन दिस एंथम, इफ यू हैव प्लेड दिस एंथम, इफ यू हैव एनी टाइम पार्टिसिपेटेड और गॉन थ्रू दिस, प्लीज कमेंट बिलो। ओके, पूरा मैं नहीं करूँगी, अनसेफ फॉर वर्क, क्योंकि जिन्होंने किया वो समझ गए कि ये पूरी चीज़ क्या है। तो कभी कभी जोश में आते थे तो हमको ये मतलब पूरे बैच को एक साथ करना होता था, जैसे कि आप वहाँ पे परेड में जा रहे होंगे, ये चीज़ होती थी। फिर एक चीज़ ये होती थी कि आपके सुपर सीनियर आपको कभी कभी आपको पकड़ सकते थे, वो उनका पकड़ना भी कई बार फ़ायदा हो जाता था, तब आप ये एंथम वैंथम से बच जाते थे। तो आपके सुपर सीनियर आपको पकड़ के ले जाके, यार फाइल बना दे मेरी, मेरे को उसको अपने ट्यूट के लिए पढ़ना है, तू तब तक मेरी फ़ाइल बना दे। तो ठीक है, देन यू विल मेक द फाइल में क्या आपको उनके पास डायग्राम वाइग्राम बनाने हैं। हैंड राइटिंग का थोड़ा सा चक्कर रहता था ना, तो लिखने का नहीं होता था, बनाने हैं। व्हाट हैपेंड विद मी वाज कि सीनियर्स आई बोलते हैं किसको सिलाई विलाई आती है, तो पकड़ के ले गए भाई। होम साइंस में थोड़ी बहुत सीखी हुई थी, तो किसी इनाग्रेशन सेरेमनी के लिए वी हैड टू स्टिच इनके ड्रेसेस वगैरह को खुद ही सब जोड़ जोड़ के बनाया हुआ था, इन सब चीज़ों के लिए ले गए। तो ऐसे आप बच भी जाते हो, मतलब ये नाचने गाने से। हमारे सीनियर के टाइम पे होती थी, नॉट विद मी, दैट हैजंट हैपेंड विद मी, बट मेरी सीनियर ने मुझे बताई थी उनके साथ होता था। उनको बोलते थे दीवार पे छिपकली की तरह चिपक जा, एंड दैट वाज लाइक कि यू वुड गो टू द वॉल एंड यू वुड जस्ट स्टिक लाइक दिस, एंड फिर मूव नहीं करोगे, बिल्कुल चिपके रहोगे थोड़ी देर तक, फिर बीच में थोड़ा थोड़ा सा मूव करोगे, जिंदा है
मरी नहीं है, छिपकली है, तो धीरे धीरे मूव करती है। तो इतनी रैगिंग होती थी। और कभी कुछ नहीं, हमारे कभी किसी सीनियर ने नहीं बोला कि मेरे कपड़े धो दे या मेरा रूम साफ कर दे या ये कर दे, कुछ नहीं, कभी किसी ने नहीं बोला। मतलब वेरी डिसेंट, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हुआ है, द काइंड आई टोल्ड यू, दैट मच, और कुछ नहीं हुआ है। सो लास्ट टाइम आई वॉज अबाउट टू टेल यू दैट स्टोरी कि मेरे को रूम अलॉट हुआ था सुपर सीनियर के साथ, एंड शी किक मी आउट। सो मेरे को टाइमली मैंने रूम नहीं लिया, मेरे को मेरे बैचमेट्स के साथ नहीं मिला, और मेरे को दे दिया रूम्स एक सुपर सीनियर के साथ, मेरे इमीडिएट सीनियर के साथ भी नहीं, सुपर सीनियर के साथ। ना माइंड यू दिस रूम वॉज मेंट फॉर 3 पीपल, और एक सुपर सीनियर थी, एक मैं थी, उसमें 2 बेड्स थे, और बेड वॉज प्रोवाइडेड बाय द हॉस्टल। तो मैं अपना सूटकेस लेके पहुंच गई, अपनी बेडिंग, बेडशीट, पिलो एंड थोड़ा थोड़ा सामान मैंने कबर्ड में रख दिया। आई स्लेप्ट देयर इन द मॉर्निंग, आई गॉट अप, 8 to 9 की क्लास के लिए चले गए, पूरा दिन क्लासेस अटेंड किया, अपना जो भी किया सब। उसके बाद वापस आई हॉस्टल में, तो व्हाट आई सी इज कि सारा सामान कॉरिडोर में पड़ा हुआ है। माय बेडिंग, बेडशीट में ऐसे ही वो करके फेंका हुआ है, माय सूटकेस वाज आउट, जो मेरा कबर्ड का सारा सामान था निकाल के बाहर फेंका हुआ था। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड, ये क्या हो रहा है। और उस टाइम मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग मैम, क्या बात है, कि क्या हुआ है, मेरा सामान क्यों बाहर कर दिया। एंड शी वाज लाइक कि मेरी फ्रेंड आने वाली है, माय फ्रेंड इज गोइंग टू बी माय रूममेट एंड यू। So what happened कि she had a day scholar friend who wanted to become a hostler, and day scholars को hostel का रूम मिलता नहीं है, तो they planned this कि इसको बाहर फेंक देते हैं और तुम मेरे साथ आ जाना, बेड तो इसका लग ही चुका है, बस हम दोनों यहाँ पे रहेंगे। That was what I believe was the plan. So ये हुआ, little less than going physical, I just shouted at her, मतलब she shouted at me, I shouted at her, it went bad. उसके बाद सारा सामान मैंने सफाई वाली दीदी उनसे बात करके कमरे में रखवाया। Then I went to my LG's place. Now what I did was, next day classes attend की, उसके बाद Okay. so what happened, फ़ोन तो था ही अपने पास, नंबर लगाया, सर को घुमाया, किन सर को, प्रिंसिपल सर को। प्रिंसिपल सर ने फ़ोन उठाया, so he was like hello, I was like good morning sir, I am Mrs. dash dash speaking. I was like yes ma'am, how can I help you. Sir, my daughter has just taken admission in first year MBBS in your college, and she's a hostler, her room number is this and block this. Yes ma'am. So she has been having fever for past couple of days. I have not been able to reach her since last night. Can you please help me to speak to her? I'm like, I'm really worried about her. I live far off. It will take me 3 days to reach over there in Delhi. He was like, ma'am, I assure you, nothing has happened. She must be in her lectures and everything, and I'll just send somebody to check on her. और सर ने भी सच में अपने वादा निभाया और भेज दिया। किसको किसको भेजा, एनाटमी की एचओडी मैम को भेज दिया कि चेक करो भैया, बच्ची कहाँ गायब हो गई है। तो मैम गई पता करने के लिए, तो पता करने के लिए गई तो सारी सिचुएशन ही अनरावल हो गई कि क्या हुआ है वहाँ पे। लड़की तो उस रूम नंबर में है ही नहीं, वार्डन के बुक में लिखा हुआ उसको रूम अलॉटेड है, लेकिन लड़की तो उस रूम नंबर में है ही नहीं, तो कहाँ गई। बातें पता चली तो उसको कमरे से बाहर निकाल दिया। तो किसने निकाला है, इन दोनों ने निकाला, पकड़ो इन दोनों को। वो दोनों हो गई गायब, वो दोनों सीनियर्स गायब हो गई। उसके बाद एनाटमी एचओडी इंटरवीन, तो बोला हाँ बच्चे को दूसरा रूम दे दो। मेरे को दूसरा रूम मिल गया फाइनली। नाउ everything settled, but everything did not settle. 2 hours later. मेरे को मेरे इमीडिएट सीनियर्स एंड सुपर सीनियर्स सूंघ सूंघ के ढूंढ रहे थे, कहाँ है ये लड़की, मिलनी चाहिए, इसने तो कंप्लेंट मारी है। बस खराब किस्मत थी, लंच के टाइम लग गई मैं हाथ उनके। इमीडिएट सीनियर्स ने पकड़ के ले गए कि ये है मैम जिसने सारा सीन क्रिएट किया है। सुपर सीनियर्स के हवाले कर दिया। इमीडिएट सीनियर्स भाग गए अपने प्रैक्टिकल के लिए, सेकेंड ईयर में पोस्ट लंच प्रैक्टिकल्स ही होते हैं। इमीडिएट सीनियर्स भाग गए एंड देन सुपर सीनियर्स ने मुझे तो पूछ लिया, अच्छा तू है जिसने रैगिंग की कंप्लेन की है। तो दे वर मोर ऑफ लाइक हाउ डेयर यू। ऑल दिस पीपल डिडंट नो व्हाट एग्जैक्टली हुआ क्या। दे वर अंडर द इंप्रेशन कि इस लड़की ने रैगिंग की कंप्लेन की है। एंड दे वर लाइक तुझे बताते हैं हम। काफ़ी एग्रेसिव हो रखे थे, बट देन कामा हेड्स प्रिवेल्ड एंड की पूरी सिचुएशन जानने की कोशिश की। देन आई टोल्ड देम व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड पूरी बात बताई उनको। तो दे वर लाइक कि बच्ची के साथ हुआ तो गलत है। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली, अच्छा तो अपनी सीनियर के पास क्यों नहीं गई कि तेरे साथ ऐसा हुआ है, कि मतलब कोई तो इंटरमीडिएट करता, मतलब सीधा प्रिंसिपल तक बात कैसे पहुंच गई। तो फिर आई वाज लाइक मम्मा ने कॉल किया, मैं मेरा फ़ोन नहीं लगा होगा तो मैंने कुछ नहीं किया। तो बोलते हैं तो सीनियर के पास क्यों नहीं है। मैंने बोला आई डोंट हैव एनी सीनियर ओवर हियर। तो बोलता ऐसे कैसे हो सकता है, कहाँ की है, तो कौन से स्टेट की है।
Then I told them. Unfortunately मेरे स्टेट का कोई सीनियर ही नहीं था वहाँ पे, तो एक तरीके से I was like orphan over there. Then they felt very bad about me कि इसका कोई है भी नहीं, इसको कोई गाइड करने के लिए भी नहीं है, और इसके साथ ऐसा हो गया कि इसके साथ तो मतलब इतनी अनफेयरनेस हुई कि हॉस्टल से निकाल दिया, अकेली लड़की इतनी दूर से पढ़ने के लिए आई हुई है और इसके साथ ऐसा हो गया. Few of them became very protective about me. I was like ठीक है, अब तुझे कुछ भी होगा, कोई भी प्रॉब्लम की तो हमें बताएगी. कहाँ है तेरा रूम? अच्छा वहाँ पे है, ठीक है. बुखार हो, कुछ हो, ले हमारा नंबर ले, कॉल कर देना, हम आ जाएंगे, तो अकेली नहीं है यहाँ पे. सो ओवरऑल इस होल स्टंट और ड्रामे के बाद अल्टीमेटली मुझे एक बेनिफिट तो ये हुआ कि अपने ऊपर किसी का हाथ आ गया, अपन अकेले नहीं रहे वहाँ पे. उसके बाद थोड़ा सा आई बिकेम कंफर्टेबल एंड थिंग्स सेटल डाउन. दूसरी अक्ल आ गई कि भैया थोड़ा सा ना कामनेस रखनी चाहिए. नॉट जस्ट कॉलेज, हॉस्पिटल के सीन में ना आपको कामनेस बहुत चाहिए, हॉट हेडेडनेस नहीं चल सकती. तो एक वो चीज़ अक्ल में आ गई. So do not attempt such kind of stunts at all. So that's about it. Girls hostel ki ragging.